अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप इरशाद फरमाएं, आप कहिए कि इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हैं। हालांकि हमने हर मजहब में देखा कि ऊंच और नीच का तसव्वुर है, अदना और आला का तसव्वुर है, छोटे और बड़े का तसव्वुर है, और इस्लाम इस तसव्वुर को मिटाने आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई काला और गोरा दोनों में फ़र्क नहीं। किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है, और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत नहीं है। अगर आप मस्जिद में जाएं तो इस्लाम बराबरी का कैसा सलूक अता करता है। इस्लाम ये कहता है कि अगर बादशाह बाद में आए और रियाया पहले आए तो रियाया आगे खड़ी रहेगी, बादशाह पीछे खड़ा रहेगा। अगर उस्ताद बाद में आए और शागिर्द पहले आए तो शागिर्द जो है वो पहले खड़ा रहेगा और उस्ताद बाद में खड़ा रहेगा। अगर कोई गरीब मस्जिद में पहले आए और मालदार बाद में आए तो गरीब आगे खड़े रहेगा और मालदार उसके पीछे खड़े रहेगा। और लोगों ने देखा ये कहीं नहीं मिलता कि बादशाह और गुलाम एक सफ में नजर आए। आपने डॉक्टर इकबाल का मशहूर शेर सुना होगा, बार बार सुना होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सब एक हैं, सब बराबर हैं। उम्र के मामले देख लीजिए, इसी तरीके से जो है रंग के मामले देख लीजिए, नस्ल के मामले देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पठान है या कोई जो है वो शेख है या कोई मुग़ल है, यानी किसी बिरादरी की बुनियाद पर जो है वो मस्जिद के अंदर कोई सफ़ लगती हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। सब एक दूसरे के कंधे से कंधा लगा के खड़े रहते हैं। जो मज़हब बराबरी देने आया था, जो मज़हब तसव्वुर बराबरी देने आया था, जो मज़हब ऊंच और नीच की तफरीक ख़त्म करने आया था, लेकिन जब बात इल्म की आती है, नसब की बुनियाद पर सब बराबर है। फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और आदम को मट्टी से बनाया है, इसलिए तुम में कोई ऊंच नीच नहीं है। कबीले की बुनियाद पर, खित्ते की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, लेकिन देखिए हुस्न की बुनियाद पर सब बराबर है। गोरा काला बराबर है, अरबी अजमी बराबर है। जो अरब में रहते हैं उनको अरबी कहते हैं, जो अरब में नहीं रहते उनको अजमी कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कोई अरब का है तो वो अजम वालों से बहुत ऊंचा हो जाएगा, या कोई अजम का है तो अरब वालों से ऊंचा हो जाएगा। नहीं, आपका शहर कोई हो, कोई अदना नहीं है, कोई आला नहीं है। लेकिन जब बात इल्म की आती है तो जो कुरान बराबरी देने आया था, जो कुरान ऊंच और नीच का तसव्वुर ख़त्म करने आया था, वही कुरान अब तकसीम कर रहा है। अल्लाह अपने महबूब से कहता है, हबीब आप कहिए कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हैं। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जा बड़ा अता किया है और बे इल्म वालों का दर्जा उनके नीचे है। इसीलिए अब आप देख लें, अब गौर कर लें, मस्जिद में सब बराबर खड़े रहते हैं, लेकिन इमाम आपका चूँकि वो इल्म वाला होता है इसलिए वो आगे खड़ा होता है और सारी दुनिया उसके पीछे खड़ी होती है। हर बंदा जैसे तरतीब से आएगा वैसे सफ में बैठेगा, लेकिन इमाम अगर आखिरी में भी आएगा तो भी इमाम को सब जगह देंगे और वो आगे जाएगा। गौर फरमाएं, ये इल्म की अहमियत है। इस्लाम के अंदर इल्म की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया था। वो इनकलाब कौन सा था? वो इल्मी इनकलाब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो शम्मा जलाई थी, उस इल्म के ज़रिए से पूरी दुनिया रोशन और मुनव्वर हुई। आज इस बात की ज़रूरत है, अगर हम भी दूसरी कौमों को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं और दूसरी कौमों के बराबर खड़े रहना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन की तरफ तवज्जो
करना पड़ेगा, हमें इल्म की तरफ तवज्जो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम मालदार हैं इसलिए हमें इल्म की ज़रूरत नहीं, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अभी जो दुनिया अब चेंज हो रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, जिस तरीके से कोविड के बाद दुनिया तब्दील हुई, अभी दुनिया के अंदर जो जंगों के हालात हैं, जब ये जंग का गुबार छटेगा तो दुनिया अचानक तब्दील होगी। पहले दुनिया हर 50 साल के बाद बदलती थी, उससे पहले दुनिया हर 100 साल के बाद बदलती थी, उससे पहले दुनिया चंद सदियों के बाद बदलती थी, और अब दुनिया जो है 10-10 साल के अंदर पलटी खाएगी, दुनिया बदलेगी और पूरी दुनिया जो है एक नए नक्शे की तरफ जाएगी, एक नए अंदाजे जिंदगी की तरफ जाएगी, एक नए कल्चर की तरफ जाएगी, एक नए तसव्वुर की तरफ जाएगी, एक नए तखय्युल की तरफ जाएगी, एक नए अंदाजे जिंदगी की तरफ जाएगी। आज दुनिया में इज्जत उसकी होती है जिसके पास दौलत है। एक दौर जल्दी से ऐसा आएगा कि हर बंदा दौलतमंद हो जाएगा, दौलत की अहमियत नहीं होगी और उसकी तरफ आप बढ़ चुके हैं। आप देखिए, पहले एसी किसी घर में होती थी, हर घर में एसी मौजूद नहीं होता था। आज हर घर के अंदर एसी मौजूद है कि नहीं है। पहले पक्के मकानात किसी के होते थे, अब ज्यादातर लोगों के पक्के मकानात होते हैं। इसी तरीके से अब बहुत दिनों तक के दौलत का खेल नहीं रहेगा, दौलत हर इंसान के पास होगी। जो लेट्रिन साफ करता है वो भी करोड़पति होगा, अच्छी तरह याद रखना। जो किसान है वो भी करोड़पति होगा। इसलिए अब दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलेगी, अब ये देखा जाएगा कि बड़ी डिग्री किसके पास है, तालीम किसके पास है, एजुकेशन किसके पास है। इसलिए जो लोग माँ बाप बन चुके हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और जो नौजवान है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद हमें तालीम को ख़त्म नहीं करना है, हमें तालीम की तरफ तवज्जो देना है, हमें इल्म की तरफ तवज्जो देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इल्म दिया, इल्म की बरकत से वो कहाँ पहुँचे। जब तक रसूलुल्लाह का साथ उनको नहीं मिला था, उस वक्त तक सहाबा की पोजीशन क्या थी, वो नमक और काफूर में फ़र्क नहीं करते थे, वो बकरियां चराते थे, वो बोरियां नशीन थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने उनको एजुकेशन दिया, बकरियां के पीछे पीछे चलने वाले कौमों को अपने पीछे चलाने लगे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। इल्म की बड़ी अहमियत है। आज हमारी कौम, जब हमारे रसूल इल्म का पैगाम लेकर के आए थे और रसूलुल्लाह मुअल्लिम बनकर आए थे, अल्लाह के रसूल ने जो अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ, मैं टीचर बनाकर भेजा गया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इल्म दिया और इल्म की इतनी फजीलत बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। एक मकाम पर फरमाया उतलुबुल इल्मा साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, कि रात के चंद मिनटों में इल्म का सीख लेना रात भर जाग कर इबादत करने से बेहतर है। अगर कोई बंदा पूरी रात नफिल नमाज पढ़ता है, उससे ज्यादा सवाब उसको मिलता है जो किताब के चंद वरक पढ़ के सो जाता है। इसलिए इल्म की हमारे यहाँ बहुत अहमियत है। स्टडी करने वाले बच्चे अगर अच्छी नीयत से स्टडी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मुताला करने वालों को, दीनी किताब पढ़ने वालों को, रात भर जाग कर नफिल पढ़ने वालों से ज्यादा सवाब अता फरमाता है, अजर अता फरमाता है। इसलिए मैं गुफ्तगू को बहुत तूल न देते हुए, क्योंकि मुझे सफ़र पर भी रवाना होना है, मैं बहुत इख्तिसार से काम लेते हुए अर्ज करूँगा कि हमें दुनियावी तालीम की तरफ पेशरफ्त करना है, और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल ने हमें पाबंद किया है कि हम इल्म दीन के साथ दुनिया की तालीम हासिल करें। ये दुनिया और दीन की तालीम की तकसीम बाद में हुई है, ये पहले नहीं थी। जो सारे उलूम अल्लाह ने कुरान में बयान किए थे तो सारे सब्जेक्ट लोग उलमा ही से पढ़ते थे, बाद में फिर तकसीम हो गई। हमारे मुफक्किरीन ने कहा है ये मुल्ला और मिस्टर की जो तकसीम है ये 1857 के बाद हुई है, वरना याद रखिए
जो बड़ा आलिम होता था वो बेहतरीन डॉक्टर भी होता था, वो बेहतरीन इंजीनियर भी होता था। आप बड़े बड़े उलमा को देखिए, आप गौर फरमाइए, ताजमहल का नक्शा बनाने वाले कौन हैं? आप तहकीक तो कीजिए, किलों के नक्शा बनाने वाले कौन हैं? ये खूबसूरत इमारतों के नक्शा बनाने वाले कौन हैं? तो आपको पता चलेगा ये सब के सब अहले इल्म हैं। अब मैं आपके सामने एक बात पेश करूं, देखिए जो बच्चे पढ़े लिखे वो जानते हैं, वरना जो मेरी बात मैं आसान करके रखूंगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज से तकरीबन 200 साल पहले, यानी जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आया था, उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस था, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जज, वो कौन था? आपको पता है? जज के बारे में आपका तसव्वुर ही आता है, वो कोट पहना होगा, वो पैंट पहना होगा, दाढ़ी मुंडी होगी, क्योंकि आज देख रहे हैं आपने कल नहीं देखा, पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। मैं आपके सामने रखता हूं, हिंदुस्तान में 1857 से पहले जो पूरे मुल्क का सबसे बड़ा जज था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, वो पैंट नहीं पहनता था, वो इजार पहनता था, वो कोट नहीं पहनता था, वो कुर्ता पहनता था, उसके चेहरे से दाढ़ी मुंडी हुई नहीं थी, उसका चेहरा दाढ़ी से भरपूर था। और उसके आलम ये था, बहुत सारे जजेस जो है यकीनन तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मुसलमान भी होंगे तो, लेकिन वो ऐसा जज था, पहले तो मुसलमान था और ऐसा जज था कि जोहर की अजान से पहले वो कोर्ट में फैसले करता था, और जब जोहर की अजान होती थी तो वही मुसल्ले इमामत पर नमाज जोहर भी पढ़ाता था। आप जानते हैं वो जज कौन सा था? उस जज के हजारों अंग्रेज शागिर्द हुए हैं। अंग्रेजों ने अपने बच्चों को उस जज के पास भेजा है कि जाओ उससे हासिल करो इल्म, क्योंकि हमारे पास जो नहीं है वो उसके पास है। उस जज का नाम आप जानते हैं, उसी को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। आज़ादी का सबसे अजीम हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप जानते हैं जब आप पर अंग्रेज़ों ने जो है बगावत का इल्ज़ाम लगाकर आपको अंडमान की सरजमीन पर भेजा काला पानी की सज़ा भुगतने के लिए, तो जिस जज के सामने आपका मुकदमा रखा गया वो अंग्रेज़ जज आपका शागिर्द था। शागिर्द होने के नाते उसने अल्लामा फजल हक से कहा, हमने आपसे सीखा है, और ये जमाने की सितर जरीफी है कि आज फैसला करने वाला खुद जो है कठेरे में खड़ा है और उसका फैसला किया जा रहा है और उस्ताद का फैसला शागिर्द कर रहा है। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपसे अकीदत है, कानून के हाथों लाचार हूं। आप बस इतना कह दीजिए कि अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया है जिस फजले हक ने, वो फजले हक मैं नहीं कोई और है, मैं आपको बचा लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जान चली जाए, मगर याद रखो, देखो दुनिया के जजेस अल्लाह अकबर सिर्फ पैसों के लिए, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, सिर्फ पैसों के लिए कातिल के वारिसों को, बल्कि कातिल को जो है वो छोड़ देते हैं और मकतूल के वारिसों को जेल में डाल देते हैं। लेकिन वो जज जिसने इल्मे दीन पढ़ा था दुनिया के साथ, जिसके पास दुनिया के एजुकेशन के साथ साथ तरबियत का माहौल था, जिसके पास इल्मे दीन था, जिसके पास हदीस रसूल थी, लोग अपने वो दौलत के लिए इंसाफ छोड़ देते हैं। लेकिन जब फजल हक की अपनी जान की बात आई, उनके शागिर्द जज ने कहा, आप इतना कह दे कि वो फजल हक मैं नहीं हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अल्लामा ने उसकी आंखों में आके डाल के कहा था, एक दिन दुनिया से जाना है, अगर मैं झूठ बोल करके बच जाऊंगा कभी ना कभी तो मौत आएगी, मगर ये फतवा जो शरीयत का है ये कयामत तक बाकी रहेगा। झूठ बोल के जान बचा लूंगा मगर फतवे से एतमाद उठ जाएगा। मैं मर तो सकता हूं मगर फतवे को फरोख्त नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हमारे पास इल्म वाले थे, ऐसे इल्म वाले थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो बड़े बड़े उलमा हुआ करते थे। आप सुकरात का नाम सुनते हैं, ये सुकरात कौन है?
फिसागोरस का उसूल आपने रियाजी में पढ़ा है, जो बच्चे पढ़ते हैं गुजराती मीडियम में भी पढ़ते हैं, फिसागोरस का उसूल रियाजी में पढ़ाया जाता है। ये फिसागोरस कौन था, ये सुकरात कौन था, अबू अली सीना कौन था, ये सब लोग जो है वो मुसलमान थे, कलेमा पढ़ने वाले थे। मेरे भाइयों, इसलिए आज हम दर दर के भिखारी बन रहे हैं। गुर्बत और जिल्लत आज हम पर इसलिए मुसल्लत कर दी गई है। आज दूसरी कौमें हमें इसलिए गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। उसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं मौलाना, एक तो मालदार लोग से समझते हैं कि हमें दौलत हमारे पास है तो हमें तालीम की क्या ज़रूरत है। याद रखना, इल्म की ज़रूरत हर एक इंसान को है। और गरीब लोग ये कहते हैं हम गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। ये दोनों मसला है। मालदार इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसके पास माल है, और गरीब इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसके पास माल नहीं है। अब मैं दोनों का मसला हल करना चाहता हूं। एक बात याद रखना, आपको किसने कह दिया कि आज आप मालदार हो तो कल भी मालदार रहोगे? ये किसने कहा आपसे कि आज मालदार हो तो कल भी मालदार रहोगे? याद रखना, दौलत साए की तरह है। सुबह किसी के आंगन में, दोपहर किसी के आंगन में, और शाम किसी के आंगन में। याद रखना, मौसम बदलने टाइम लगता है, हालात बदलने टाइम नहीं लगता। हमने इतनी छोटी सी उम्र में कोविड से पहले के गरीबों को कोविड के बाद मालदार होते देखा है, और कोविड से पहले मालदारों को कोविड के बाद जो है वो गरीब होते देखा है। आप खुद देखें, इतनी छोटी सी उम्र में हमने अफगानिस्तान को बर्बाद होते भी देखा, आज अफगानिस्तान को तरक्की पजीर भी देख रहे हैं। इसी तरह हमने इराक को जो है, अल्लाह अकबर, उसकी करेंसी अरे सऊदी की करेंसी से ज़्यादा महंगी थी, लेकिन आज जो है उसका हाल देखिए। वहाँ की इराक की ज़कात तकसीम होने के लिए मुंबई तक आती थी, और आज इराक की औरतें हम आस्थानों पे जाते हैं तो भीख मांगती है। देखो, हालात इतनी जल्दी बदलते हैं। इसलिए दौलत पे नाज न करना। ये दौलत जो है वो मट्टी का घरौंदा जो होता है जमीन पर, उससे भी ज्यादा कमजोर है, मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। दौलत पर भरोसा करके एजुकेशन से दूर मत भागो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह करे दौलत हमेशा रहे तुम्हारे पास। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हालात बदलते हैं। कैसे बदलते मैं आपके सामने रखूं। मुगल खानदान 7 सदियों तक जिसने हिंदुस्तान में हुकूमत की, 700 साल तक, जब बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह है अखंड भारत का, उसका जो नाश्ता लगता था ताजमहल के अंदर, मालदारों की खास तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि आपने उन्वान दिया तो मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ये जो दौलत के नशे में उद्मात करते हो ना, और इल्म की तरफ, इबादत की तरफ, तकवे की तरफ नहीं आते, तो ये हिंदुस्तान की तारीख है, चेक कर लेना। मैं जो कह रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं हिंदुस्तान की। ताजमहल के अंदर बहादुर शाह जफर का नाश्ता लगता था तो 800 डिशें सजती थी। 800 डिशें किसको कहते हैं? नाश्ते में। मैं कहता हूं कि एक एक लुकमा भी बंदा ले तो भी वो इतना नहीं चख सके। शादियों में 8 डिशें होती है तो हम सब नहीं खा पाते, 800 डिशें। और कुछ लोगों ने कम करके बताया तो उन्होंने कहा कि 200 डिशें सजती थी, कम से कम चले 200 पकड़ लें। लेकिन वो बादशाह जिसके नाश्ते में 200 डिशें सजा करती थी, उसकी जिंदगी का आखिरी मुकद्दमा लड़ने के लिए जब वो अंग्रेजों की कोर्ट में खड़ा था, तो उस वक्त तो उसके बदन पर मैला कुर्ता था, धुला हुआ भी नहीं था, और टोपी उसकी फटी हुई थी। और बादशाह बहादुर शाह जफर अपना मुकद्दमा खुद लड़ रहे थे, तो वो जो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो जबान कुछ कह रही थी और हाथ का इशारा कुछ। हाथ इशारा कैसे करता है? इंसान जो कहता है वही हाथ इशारा करता है। इसको आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना। जो जबान से निकलता है वही हाथ इशारा करता है, आंखें इशारा करती है, बदन उसी के मुताबिक इशारा करता है, होंठ उसी के मुताबिक खिलते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर का आखिरी मुकद्दमे का आखिरी दिन, जब वो अंग्रेजों की कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे थे, तो बादशाह की जबान कुछ कह रही थी और हाथ के इशारे कुछ कह रहे थे। मुहक्किकीन ने तहकीक करके बताया,
आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जबान कुछ कह रही थी और हाथ कुछ कह रहे थे? तो कहा बादशाह को उस दिन इतनी भूख लगी थी कि कई दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोल क्या रहा हूं और हाथ से इशारे क्या कर रहा हूं। ये दुनिया है, दुनिया, दुनिया से बड़ी बेवफा कोई चीज नहीं है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन, शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, दुनिया से ज्यादा बेवफा और कोई चीज अल्लाह ने पैदा नहीं किया। सबसे बदतरीन और बेवफा कोई चीज है तो उसे दुनिया कहते हैं। ये जलील और हकीर इतनी है कि इसकी हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, मक्खी के पर के बराबर नहीं है। जब मुगलों का आखिरी ताजदार, आखिर 200 डिशों का नाश्ता सजाने वाला, अल्लाह अकबर, जब जिंदगी की आखिरी दिन ऐसे गुजार सकता है तो अल्लाह न करे किसी पर भी ये वक्त आ सकता है, किसी के लिए भी ऐसे हालात आ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आदमी अपनी सेफ्टी के लिए मजबूत चीज क्या कर सकता है? तो वो इल्म है। मौलाए कायनात फरमाते हैं दौलत और इल्म में फर्क ये है कि दौलत की हिफाजत दौलतमंद करते हैं और इल्म इल्म वाले की हिफाजत खुद करता है। याद रखना, और दौलत खर्च करने से घटती है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दौलतमंद को उसके मोहल्ले में भी कोई पहचाने न पहचाने, इल्म वाले को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। इल्म का शोहरा पूरी दुनिया में रहता है। दौलतमंद दफन होता है तो उसका नाम भी मिट जाता है, इल्म वाला दफन होता है तब भी उसका नाम जिंदा रहता है। इमाम बुखारी दफन हो गए लेकिन इल्म की वजह से बुखारी का नाम मौजूद है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम दफन हो गए, इल्म की वजह से गौसे आजम का नाम आज भी जिंदा है। गरीब नवाज को दफन हुए 8 सदियां बीत गई मगर आज भी गरीब नवाज का नाम जिंदा है। हिंदुस्तान के दौलतमंदों की कब्रों का निशान नहीं मिलता मगर इल्म वाले मोइनुद्दीन का गुंबद आज भी चमक रहा है। यजीद दौलतमंद था, कब्र का निशान खत्म हो गया। हुसैन इल्म वाले थे, आज भी उनके गुंबद चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने इस एंगल से देखा, यजीद के बिगड़ने की वजह उसकी जिहालत है, इमाम हुसैन के हौसलों की वजह उनका इल्म है, जो उनके नाना ने उनको अता फरमाया था, जो उनके बाबा ने उनको अता फरमाया था, जो उनकी अम्मी ने उनको अता फरमाया था। हल्दी और चंदन से नहाने वाली मुगल शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए मगर सैयदा फातिमा जो इल्म वाली थी, आज भी उनका नाम जब तक मिंबर पे लिया नहीं जाता खुतबा मुकम्मल नहीं किया जाता। सैयदा ज़ैनब पाक के इल्मी खुतबे की घन गरज आज भी शाम के मैदान के अंदर नजर आती है, शाम के महलों में नजर आती है, शाम के बाजारों में नजर आती है। याद रखना, इल्म फिर इल्म है मेरे भाइयों। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर चाहते हो, अपनी सेफ्टी चाहते हो, क्योंकि इल्म वाला जहां बैठेगा वहां दुकान खोलेगा। इल्म का अपना अंदाज है। इमाम बुखारी को शहर बदर कर दिया गया, जहां जाकर के दरसगाह सजाई वहीं हजारों का हुजूम लग गया, लोगों ने नाक बाई काट किया। इल्म फिर इल्म है। इमाम आजम कूफा रहे, इज्जतदार है, कूफा से निकाल दिए गए, बगदाद में रहे, बगदाद में भी वही धूमधाम रही। इसलिए याद रखिए, इल्म की अपनी अहमियत है। इल्म जहां मिले उसको हासिल करो। इल्म की बात आई है, अगर आपका दिल लग रहा है तो मैं कुरान से और हदीस से एक वाक़या आपके सामने रखता हूं। नबी को भी इल्म की इतनी तलब है और जितनी जुस्तजू है कि अगर नबी को पता चलता है कि मुझसे बड़ा भी कोई इल्म वाला है तो नबी वहां पैदल जाता है। सुन लीजिए, आज हमारा हाल यह है कि चंद किताबें पढ़ के समझते हैं कि हम कामिल हो गए। ना, हमारे नबी ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल कर। एक बात अब ये भी सुन लीजिए, रसूलुल्लाह की कोई बात फजूल नहीं हो सकती, बेकार नहीं हो सकती, बेमतलब नहीं हो सकती। हुजूर क्या फरमा रहे? माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो।
तो जब आदमी मां की गोद में रहता है तो क्या उस वक्त नमाज पढ़ने के काबिल तो नहीं रहता? बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है ना? आ रही है तो कुछ मुझे महसूस होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं चंद करामतें पढ़ता हूँ, आप नारे लगाएं, मैं भी फिर रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन अगर उन्वान के तहत सुनना चाहते हैं तो बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आपका अंदाज समझ में आना चाहिए कि आपको बात समझ में आ रही है। तो जो फरमाएं, जरा गौर कीजिए। जो बच्चा माँ की गोद में होता है, दूध पीता होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 4 महीने का, 6 महीने का, क्या वो नमाज पढ़ता है? बोले भाई, पढ़ सकता है? नहीं। आमतौर पे आम बच्चे रोजे रखते हैं? नहीं। रख सकते हैं? नहीं, आमतौर पे नहीं रख सकते। कोई करामत के तौर पे रख ले तो वो अलग बात है? वो हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम की जात है। वो कोई कोई है, वो कोई कोई को नहीं शुमार किया जाता, अक्सर की बात होती है ना। लेकिन माँ की गोद में बच्चा ना दाढ़ी रख सकता है, ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना रख सकता है, ना वो पर्दा कर सकती है अगर बच्ची है तो। लेकिन हुजूर फरमा रहे कि माँ की गोद में इल्म सीखा जा सकता है। माँ की गोद में इल्म सीखा, यानी आप कहेंगे उसको तो कुछ समझता नहीं, आपको नहीं समझ रहा है, उसको समझता है कि उसको क्या सीखना है। अगर बच्चे को नहीं समझता तो बच्चा भूख लगती है तो 50 औरतों में अपनी मां को क्यों ढूंढता है? उसको शऊर तो है ना इतना कि मेरी मां कौन है। ये इल्म है, मां को पहचानना। इल्म कहते हैं जानने को, इल्म कहते हैं जानने को। तो वो जान रहा है ना। अरे औरतों के सबके चेहरे एक जैसे हैं, दुपट्टे सबके सरों पर हैं, कपड़े सबके एक जैसे हैं, मगर बच्चा सबके पास नहीं जाता। फुप्पी के पास है तो रो रहा है, अब्बा के पास है तो भूख लगी रो रहा है, दादी के पास है भूख लगी रो रहा है, वो माँ को ढूंढ रहा है। तो ये इल्म है ना, ये इल्म, यानी कि माँ की गोद में भी बच्चा इल्म सीखता है। इसीलिए तो 2 साल के बाद जब बच्चा बोलता है तो जिसकी माँ गुजराती होती है वो गुजराती बोलता है, जिसकी माँ इंग्लिश बोलती है वो इंग्लिश बोलता है, जिसकी माँ अरबी बोलती है वो अरबी बोलता है। मतलब बच्चे ने माँ की गोद में रह के कुछ सीखा कि नहीं सीखा? बोलो भाई, तुमने गुजराती कहाँ सीखी? गुजराती हो, बताओ तुमने कहां सीखा? किसी स्कूल में गए थे? स्कूल में तो जबान सीख के गए थे, बेजबान को स्कूल एडमिशन देता ही नहीं। पहले जबान सीखी तभी स्कूल में दाखिला हुआ, आपने जबान सीखी तभी मदरसे में दाखिला हुआ। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि बच्चों में इतनी सलाहियत रहती है कि माँ जैसा करती है, माँ जैसा बोलती है, माँ जैसा उठती बैठती है, हत्ता के माँ जो टेस्ट पसंद करती है वही बच्चे को ही पसंद है। आप अरब जाए, मदीना शरीफ जाए तो वहां के फिक्के खाने आप खा नहीं सकते बगैर नमक के। हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन वहां के लोग मजे से खाते। तुम्हें मसाले वाले खाने में जो मजा आता है वही उनको बगैर नमक के खाने में मजा आता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की कुदरत है। मां ने अपने बच्चे को पेट में रहकर जैसा खाना खाया वैसा ही बच्चे को रास आया, और गोद में रखकर जो गुफ्तगू की वही बोली बच्चा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करते वक्त तो गोरी और मालदार बीवी ढूंढने की जरूरत नहीं है, निकाह करते वक्त तो दीनदार बीवी ढूंढने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि माँ गुजराती बोल रही है तो बगैर सिखाए बच्चा भी गुजराती बोलेगा। लेकिन माँ गुजराती बोलने के साथ साथ अगर गाली बोल रही है तो बच्चा बगैर सिखाए हुए गाली बोलेगा। अगर माँ गीबत कर रही है तो बच्चा बगैर सिखाए गीबत सीखेगा। माँ चुगली कर रही है तो बच्चा बगैर सिखाए चुगली करेगा। और माँ जो है वो हराम खा रही है तो बच्चा बगैर सिखाए हराम खाएगा। माँ नाच गाना देख रही है, बच्चा बगैर सिखाए हुए नाच गाना करेगा। और माँ अगर कुरान पढ़ रही है तो बच्चे ने जैसे माँ को गुजराती बोलता देखकर गुजराती सीखा है, वैसे कुरान पढ़ता देखकर वो कुरान पढ़ना भी सीखेगा, हदीस पढ़ता देखकर वो हदीस पढ़ना भी सीखेगा। माँ को जो टेस्ट पसंद है उसने बच्चे को पेट में रख करके जो मुंह में डाला वो लुकमा उसको रास आ गया। इसीलिए माँ अगर दुनिया की आशिक है तो
बच्चा भी दुनिया का आशिक बनेगा। और माँ आशिक रसूल है तो बच्चा बगैर किसी तकरीर को सुनकर आशिक रसूल बन जाएगा। इसीलिए माँ की गोद से बहुत कुछ सीखा जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। अब आपकी खास तवज्जो चाहता हूं बहनों की भी और माओ की आपको, कि जब बच्चे का एडमिशन कराते हो तो आप बोलते हो अच्छा स्कूल कौन सा है? कौन सा? जहां साफ सफाई नहीं हुआ एडमिशन कराओगे, जहां तालीम नहीं हुआ एडमिशन कराओगे, जहां जिना शराब और जुआ हो रहा वहां एडमिशन कराओगे? एडमिशन कराने के लिए माहौल अच्छा चाहिए, आबो हवा अच्छी चाहिए, इमारत। तो भाई सेकंड दरसगाह के लिए इतना एहतमाम है, तो पहली दरसगाह के लिए क्या इंतजाम है तुम्हारे पास? ये तरबियत का हिस्सा है ना। जब आप स्कूल अच्छा ढूंढने निकले, ये तो दूसरी दरसगाह है। जिस दरसगाह पे बुनियाद कायम है, पहली दरसगाह, तो वो दरसगाह भी तो अच्छी हो, वो दरसगाह भी तो अच्छी हो। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम करबला में यजीद के सामने सौदा नहीं करते। अली अकबर जैसा लाडला लुटाया लेकिन कदम में लग्जिश नहीं आई। अली असगर जैसा बेटा शहीद होते देखा मगर कदम में लग्जिश नहीं आई। क्यों? इसलिए कि जो पहली दरसगाह थी वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा थी। और याद रखना, जुमले पे गौर करना, इमाम हुसैन का इम्तिहान तो उन्होंने 3 दिन दिया करबला के मैदान में। उनकी अम्मा उससे पहले 3 साल का इम्तिहान शाब अबी तालिब में दे चुकी थी। अब इमाम हुसैन की उम्र तो 56 साल की थी, उनकी अम्मा ने तो 5 साल की उम्र में इम्तिहान दिया था। यहाँ 3 दिन थे, वहां 3 साल थे। यहाँ भी भूख थी, वहां भी भूख थी। अल्लाह अकबर। आखिर 56 साल का हुसैन भूख से हार करके दुश्मन से हाथ कैसे मिला था, जब 5 साल की उनकी मां ने फातिमा ने भूखे रहकर भी दुश्मन से हाथ नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। बच्चे मां से सीखते हैं। अगर इमाम हुसैन को सैयदा फातिमा जैसी मां ना मिलती, हुसैन कभी भी हुसैन न बन सकता। ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूं। 3 साल सैयदा फातिमा। आपको शायद नया लगता होगा कि ये शाब अबी तालिब क्या है, शायद सुना भी होगा। शाब अबी तालिब ये है कि रसूलुल्लाह के खानदान का मक्के वालों ने 3 साल तक सोशल बाइकाट किया था। अगर जिनको पता है उनको पता, जिनको नहीं पता मैं मुख्तसर में अर्ज कर दे रहा हूँ ताकि आपको, हालांकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, थोड़ा दूर हो जाऊंगा उन्वान से, लेकिन बात आई तो अर्ज करूँ, तवज्जो करना। सोशल बाइकाट किया, देख रहे हैं, यानी जब कोई किताब लिखी जाती है ना तो उससे पहले उसका दिबाचा, पेश लफ्ज लिखा जाता, तमहीद लिखी जाती है और तमहीद में पूरी किताब सिमट आती है। तो करबला जो है, करबला उसकी तमहीद है शाब अबी तालिब। देख लीजिए, आप देखिए। उसके बाद इधर देखिए, शाब अबी तालिब शुरू भी मुहर्रम में, देख रहे हैं, इधर मुहर्रम उधर मुहर्रम। उधर 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, इधर नबूवत के 7वें साल में शाब अबी तालिब, इधर 7वां साल उधर 7 तारीख, इधर मुहर्रम उधर मुहर्रम, इधर 3 साल उधर 3 दिन, इधर 3 दिन में हमशबीय पैगंबर उधर मुकम्मल पैगंबर, 3 दिन में सानिय ज़हरा उधर मुकम्मल ज़हरा। देख रहे हैं, यहां भी खाना बन, वहां भी खाना बन, यहां भी पानी बन, वहां भी पानी बन, यहां भी छोटा बच्चा भूख से तड़प बिलक रहा है, उधर भी छोटा बच्चा भूख से बिलक रहा है, उधर हबीब जैसा बूढ़ा भूख से बिलक रहा है, इधर भी अल्लाह अकबर बूढ़े भी मौजूद है, रसूलुल्लाह के चचा ताया भी मौजूद हैं, वो भी भूख से बिलक रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। फिर देखें
उधर जो बायकाट करने वाले हैं इधर भी बायकाट करने वाले वही है, उधर जो बायकाट सहने वाले हैं इधर भी बायकाट सहने वाले हैं। उधर वालों का जो हौसला है इधर वालों का वही हौसला है, बस फर्क इतना है कि उधर गोद थी और इधर गोद के पाले हुए थे, उधर तमहीद थी और इधर मुकम्मल किताब लिखती गई थी। याद रखना, असल का असर नस्ल में आता है, ये तरबियत का हिस्सा है। हुसैन जैसे को करबला में भेजने से पहले सैयदा फातिमा जैसी गोद का तरबियत के लिए इंतजाम कर दिया गया। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। हम लोग अच्छे स्कूल की तलाश में, अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, अच्छी गोद पहले तलाश करो, वरना मां गालियां बोलेगी तो बच्चा भी गाली बोलेगा। आज हमारे बच्चे नाच रहे हैं और आप समझते हैं कि इस्लामी माशरा की तकरीर अमीनुल कादरी को बुला के करा दो, पूरा माशरा सुधर जाएगा। याद रखना, कुछ असर पड़ता है, लेकिन इतना याद रखना कि माँ बाप के सुधरने से जो सुधार आता है वो जलसों से सुधार नहीं आता। इसलिए कि धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिला करते, बबुल के दरख्तों पर कभी आम नहीं लगा करते। इसलिए याद रखना, जलसों का असर अपनी जगह है, माँ बाप की अहमियत अपनी जगह है। देखिए, जो माँ कुरान पढ़ती है, आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, मैं उसको जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ इशारा दूंगा। जो माँ कुरान पढ़ती है उसके शिकम से बेटा पैदा होता है तो 17 पारे का हाफिज़ कुरान पैदा होता है। गौर कीजिए, ये तरबियत का गौस पाक के बारे में 11वीं में सुनते हो ना कि 17 पारे के हाफिज़ कुरान पैदा हुए थे। और पहले ही दिन जो है जब कुरान शुरू हुआ तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक का कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। फिर कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने नहीं पढ़ा। फिर तीसरी बार उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नहीं पढ़ा। सब लोग हैरान हो गए। नजीबुत्तरफैन सैयदों के घर का बच्चा 4 साल का होके इसको बिस्मिल्लाह नहीं आता। बात तो यही है। और ऐसी माँ खैर नहीं उम्मुल खैर, ऐसा बाप साले नहीं अबू साले, बिस्मिल्लाह नहीं आती। भाई बात तो होगी ना। जैसे आपके हमारे बच्चों को निकाह पढ़ते वक्त तो कलमा पढ़ाओ तो उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता। मुझे तो डर लगता है, या अल्लाह, जो काजी के पढ़ाने से निकाह में कलमा नहीं पढ़ते वो मौत के इंतशार के वक्त क्या कलमा पढ़ पाएंगे। ये कितने अलमिये की बात है। सब सीखा, कलमा नहीं सीखा। ये इन उलमा का एहसान जानो। ये मौलाना अय्यूब और जितने उलमा हैं, ये हमारे हाफिज़ अकरम बापू और ये जो दीन की खिदमत कर रहे, काम कर रहे, हमारे इरफान बापू, ये सब लोग उलमा की कदर करना जानो, उलमा की अहमियत जानो। ये तुम्हें क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते? ये जो 3-3 मदरसों का आज जलसा हुआ, बहुत बड़ी बात है। बच्चे सीख रहे, इनका सपोर्ट करो, साथ दो। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं कि सन्नाटा महफिल पे इतना बड़ा एहतमाम, पहले बिस्मिल्लाह खानी को बहुत एहतमाम से करते थे लोग। जब बच्चे की उम्र 4 साल की हो जाती थी तो बुजुर्गों को बुला करके बिस्मिल्लाह पढ़वाई जाती, यानी तालीम का आगाज होता था। सन्नाटा, सब हैरान। अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर का बच्चा 4 साल की उम्र में इसको बिस्मिल्लाह नहीं आती। जब सब चुप हो गए तो आपने कहा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद जहां भूल रहा था, उस्ताद को पहले ही दिन इस्लाह की कि कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता। अल्लाह का हुक्म है जब भी कुरान पढ़ो तो औज़ बिल्लाह से शुरू करो। हाँ, पहले दिन पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे, पिला रहे। औज़ बिल्लाह से शुरू किया और 17 पारे मुकम्मल सुनाए। और जब 17 पारे पूरे हो गए तो चुप हो गए। तो लोगों ने कहा 18वां, तो कहा कि इसके आगे नहीं पढ़ सकता। कहा क्यों? कहा मेरी माँ इतने ही पढ़ती थी इसलिए मैंने इतने ही याद किए हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। अब ये बात तो आप सुन के सुभान अल्लाह भी कहते, नारे भी लगाते, होना भी चाहिए। लेकिन आपसे पूछता हूँ, माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा अंदर कुरान सीख लेता है। अगर माँ गाली कहेगी तो क्या बच्चा गाली नहीं सीखेगा? बच्चा तो बच्चा है ना, बगदाद का हो चाहे इंडिया का हो। बच्चे की फितरत तो बच्चे की फितरत है। पहले जब ये करामत बयान होती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये मौलाना लोग कुछ भी गढ़ गढ़ के लाते हैं और पैसों की लालच में और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब तो साइंस भी तहकीक कर रही है। एक तहकीक साइंस की सामने आई है कि एक बच्चे को माँ के
पेट के अंदर एक म्यूजिक सुनाई गई, तो बच्चे ने अंदर म्यूजिक पर हरकत करना शुरू किया, और जब उसके पैदा होने के बाद वो म्यूजिक वही सुनाई गई, तो दूसरी म्यूजिक पर वो वैसा नहीं किया जो म्यूजिक के अंदर उसने पेट में जैसे हरकत की थी, पेट से बाहर आने के बाद उसने वैसे ही हरकत बाहर की। पता चला पेट में जो चीजें इंसान सीखता है, लोग ये समझ रहे कि दुनिया में आके सीखता हो, दुनिया में नहीं, वो माँ के पेट से इस बहुत कुछ सीख करके आता है। ये सारी आवाजें जो अंदर जाती वो सुनता है, गालियों की आवाज जाएगी तो सुन रहा है, गानों की आवाज जाएगी तो सुन रहा है, दुरूदों की आवाज जाएगी तो सुन रहा है, सलाम की आवाज जाएगी तो सुन रहा है, गिबत की आवाज जाएगी तो सुन रहा है, मोजज़ात की आवाज जाएगी तो सुन रहा है। असद रहे दिल में तो वो भी असर मुतासिर हो रहा है, और दिलों में मोहब्बत है तो वो भी मुतासिर हो रहा है। मुझे बताओ, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर म्यूजिक को सुनकर उस पर हरकत कर सकता है, तो नाते मुस्तफा सुनकर भी तो हरकत कर सकता है। जो वहां नात पे झूमेगा वो यहाँ नात पे झूमेगा, जो वहां म्यूजिक पे नाचेगा वो यहाँ म्यूजिक पे नाचेगा। ये तो साइंस आपको कह रही है। तो मेरे भाइयों, तरबियत का हिस्सा ये नहीं कि बच्चे पैदा हो जाए तो तुम मेहनत करो ना, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, माँ के शिकम से उसके अंदर इनकलाब आते हैं। इसलिए याद रखिए, जितने भी बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, किसी एक अल्लाह वाले की माँ का नाम ले लो, मैं उनकी सीरत आपको पढ़ के बताऊं, आप दांतों तले उंगली दबाएंगे, देख लीजिए। जितने पैदाइशी वली हैं, गौसे पाक को ले लें, देख लीजिए, गरीब नवाज को ले लें, माँ देख लीजिए, महबूब इलाही को ले लें, माँ देख लीजिए, कैसी माँ थी महबूब इलाही। बीबी जुलेखा नाम था उनको, चरखा काट के बच्चे को पढ़ा। बहनें अगर मौजूद हैं, बहनें मौजूद उनकी, तब आजकल अगर बाप बेफिक्रा हो जाते तो माँ भी बेफिक्री हो जाती। अगर बाप नहीं तवज्जो दे रहे तो माँ तवज्जो दे। महबूब इलाही की अम्मी ने आपको चरखा चलाकर जो उसकी रकम मिलती थी उस पर पढ़ाया। जब आपका इल्म मुकम्मल हो गया तो उस्ताद ने कहा, बेटा तुम्हारी दस्तारबंदी होगी। तवज्जो कर, बहुत अच्छी बात आ गई, बेटा तुम्हारी दस्तारबंदी होगी। पहले दस्तारबंदी मदरसों की तरफ से नहीं होती थी, जिसकी दस्तार होती थी वो दस्तार खुद लाता था, और जितने उलमा उस महफिल में आते थे वो सबको खाना भी खिलाता था। ये तो आज हमारे मदरसों का एहसान है कि पगड़ी भी मदरसे वाले लाते हैं, उसमें इनाम भी वो देते हैं, फिर भी तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। एक ज़माना था, तो महबूब इलाही ने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद अगर दस्तार होती है तो उसमें क्या होता है? कहा बेटा उसमें पगड़ी बांधते हैं, बुजुर्ग लोग अपने हाथों से पगड़ी बांधते हैं ताकि तुम आलिम बन गए। फिर क्या होता है? कहा जितने उलमा मशाइख बुजुर्ग आएंगे सबको खाना खिलाना पड़ता है। कहा हजरत हमारे पास तो इतना नहीं, हमारे पास इतना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज चूल्हा भी नहीं जलता। और वो कैसी माँ थी जिसने क्या तरबियत की थी। जब हजरत महबूब इलाही के यहाँ फाका होता था तो माँ ये नहीं कहती थी कि बेटा आज हम फाका करेंगे, महबूब इलाही की अम्मी कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। हाय हाय, देख क्या वो माँ थी। फाका कशी नहीं कहती थी, भूखे रहना नहीं कहती थी, क्या कहती थी? आज हम, ये तरबियत है, आज तालीम है, आज तरबियत खत्म। कौन तरबियत करे? माँ के हाथ में तो मोबाइल है, बाप के हाथ में मोबाइल है, बाप फेसबुक चला रहा है, माँ यूट्यूब चला रही है, गाने कान में लगा करके सुन रही है। बच्चा किधर है? बच्चा उधर पड़ा हुआ, वो रो रहा है, बिलक रहा है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, जा उधर मोबाइल लेके जा, मैं तू उधर मोबाइल देख, मैं इधर मोबाइल देख। हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है, और खून के आंसू रोने की बात है। जो कौम इस पर भी हंसे, जो अपनी तबाही पर हंसे, उस कौम को जिल्लत और रुसवाई से कोई नहीं बचा सकता। ये कोई हंसने की बात नहीं। आज बच्चे रोते हैं, हम उनके हाथ में मोबाइल देते हैं, जाओ ले जाओ, और बच्चे खेलते हैं। मेरे बच्चे क्या, आपके बच्चे क्या, वही हाल हो गया है। बच्चे जो मोबाइल खेल रहे हैं, आगे पता नहीं इनकी आंखों का क्या होगा, इनके दिमाग का क्या होगा, इनके दिल का क्या होगा। गेम खेलते खेलते बच्चे पागल हो गए, बच्चों ने खुदकुशियां कर ली। आप किधर हो? बाप मोबाइल लेके बैठा, माँ तरबियत कौन करेगा? ये तालीम और तरबियत की महफिल है। मैंने तालीम पे बात की, मैंने कहा मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि हाँ तरबियत कहाँ हो रही है। बच्चों को करीब रखोगे तो तरबियत। और एक बात बताइए, अल्लाह तबारक व ताला ने तरबियत का निज़ाम सिर्फ इंसान के यहाँ रखा है। निज़ाम तरबियत सिर्फ इंसान के यहाँ, इंसान के अलावा कहीं तरबियत का निज़ाम नहीं है। वजह अब देखिए, गौर कीजिए।
बकरी का बच्चा जैसे ही पैदा हुआ 4 से 5 मिनट में वो खड़े हो जाता है। 4 से 5 मिनट। मैं पूरी बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हम लोग तो देहाती लोग हैं, किसान लोग हैं, हमें सब पता है। बकरी का बच्चा इतने मिनट में खड़े होता है, और कमज़ोर है तो 2-1 मिनट और ज़्यादा लेगा, बल्कि वो पैदा ही होते हुए खड़े होने लगता है, गिरता पड़ता है खड़े होने, फिर वो चलने लगता है, और ठीक 4-5 दिन 10 दिन के बाद वो नरम नरम पत्ती भी खाने लगता है। मुर्गी का बच्चा जैसे अंडे से निकला वो वैसे ही चलता है। बकरी के बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, मुर्गी का बच्चा उससे पहले चलता है ना? ऐसा ही है। मछली का बच्चा जैसे ही पैदा हो वैसे ही तैरने लगता है, ऐसा ही है ना? या अल्लाह, जब तू बकरी के बच्चे को 5 मिनट में चला सकता है, मुर्गी के बच्चे को 1 मिनट में चला सकता है, तो अशरफुल मखलूकात के बच्चे को तू 2 साल की उम्र में क्यों चलाता है? क्या हिकमत? अल्लाह के हर काम में हिकमत है ना। तो बकरी का बच्चा इसलिए चलता है, जो चलेगा वो मां से दूर होगा। मुर्गी का बच्चा इसलिए चलता है, जो चलेगा मां से दूर होगा। वजह यह है कि वो चले मां से दूर हो, उसको तरबियत की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तो तरबियत की जरूरत है ना, क्योंकि बकरी का बच्चा बिगड़ेगा तो जंगल में कोई नुकसान नहीं होगा, मुर्गी का बच्चा बिगड़ेगा तो दरबे का कोई नुकसान नहीं होगा। मगर एक इंसान बिगड़ता है तो पूरा करबला मुनक्किद होता है, नबी का पूरा घराना कटता है। एक इंसान बिगड़ता है तो बनी इसराइल के सारे बच्चे ज़बह कर दिए जाते हैं फिरौन की वजह से। एक बच्चा, एक इंसान बिगड़ता है तो उस नमरूद ने खुदा होने का ऐलान किया, ना रब्बुकुमुल आला। एक बिगड़ा कितनों को मुशरिक बना दिया, एक बिगड़ा कितनों का कत्ल कर दिया, एक बिगड़ा नबी का पूरा खानदान कट गया। तो एक इंसान से हजारों बकरियां बिगड़ जाए, हजारों मुर्गियां बिगड़ जाए, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन एक इंसान के बिगड़ने से पूरी दुनिया में उसके असरात जाहिर होते हैं। इसलिए अल्लाह ने बकरी का बच्चा चंद मिनट में चलाया, मुर्गी का बच्चा 1 मिनट में चलाया, क्योंकि उसको तरबियत की जरूरत नहीं थी। और इंसान के बच्चे को 2 साल तक पैर नहीं दिए, मां की गोद में पड़ा रहे, जो मां करती रहे वही सीख ले, ताकि तेरी तरबियत होती रहे, ताकि तेरी तरबियत होती रहे। तरबियत का हिस्सा है, मां नफरतों की बोली बोलेगी तो बच्चा भी नफरतों की बोले, मां मीठी बोली बोलेगी तो बच्चा भी मीठी बोली बोलेगा। तो गौर फरमाए जरा। तो मैं दूर निकल गया, अर्ज ये कर रहा था, मेरे भाइयों, हमने तरबियत का निज़ाम छोड़ दिया। महबूब इलाही की अम्मी अपने नन्हे से शहजादे से कहती, बेवा हो गई थी। अच्छा ये भी याद रखना, पहले से गुर्बत हो तो गुर्बत सहना आसान है, लेकिन पहले बहुत दौलतमंदी हो फिर गुर्बत आ जाए, बहुत क़यामत है। महबूब इलाही के नाना दादा ये बदायूं के काजी और बादशाहों के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे। बदायूं में पैदा, बहुत मालदारी थी, बहुत दौलत थी। शौहर का अचानक इंतकाल हो गया, बेवा हो गई, जवानी में बेवा हो गई। और बेवा होने के बाद बेटे को पढ़ा, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, चरखा काटती थी। उस्ताद से पूछा, उस्ताद क्या होता है? तो कहा, बेटा पगड़ी होती है और उलमा को खाना खिलाना होता है। तो कहा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, माँ तो कहती है अल्लाह के मेहमान है, कई कई दिन तक अल्लाह के। महबूब इलाही कहते थे, माँ के इस जुमले में मुझे इतनी लज्जत आती थी। माँ कहती थी हम अल्लाह के मेहमान हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब 4-6 दिन तक मुसलसल घर में खाना पकता था तो मैं एक दिन पूछता था, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? क्योंकि खाने में वो लुत्फ नहीं आता जो अल्लाह का मेहमान बन जाने में लुत्फ आता है। माओ की बोली, माओ की तरबियत जरा देखो तो सही। बहरहाल तो उस्ताद से कहा कि हज़रत हमारे यहाँ तो हालात ये आप तो सब जानते। कहा कोई बात नहीं, मैं सारे मेहमानों को अपनी तरफ से खाना खिला दूंगा, पगड़ी तो तुम्हें लानी होगी। हाँ मैं ले आऊँगा। उस्ताद के पास से निकले, माँ के पास गए। अम्मी उस्ताद ने दस्तार के लिए कहा, मैं आलिम बन गया हूँ, दस्तार बांधी जाएगी, उलमा आएंगे, पूरी दिल्ली के बड़े बड़े उलमा सब आएंगे। और उस ज़माने के उलमा क्या, वो सब वली लोग। महबूब इलाही जैसे की दस्तार है तो आना किन लोगों ने है? कोई फराडियों ने थोड़ी आना है ना, तो अहलुल्लाह ही नहीं तो आना है। और बड़े बड़े अल्लाह वाले अहलुल्लाह। अच्छा कब है? फलां तारीख को नहीं, फलां को नहीं। तुम्हारे उस्ताद को कहना कि कुछ महीने लेट करो, दस्तार कुछ महीने लेट करो। अम्मी क्यों? कहा दिन में चरखा चलाऊंगी, उससे पैसा आएगा तो धागा लाऊंगी,
और रात को चांद की रोशनी में उस धागे को बुना करूंगी। दिन में पैसों के लिए चरखा और रात में बुनने के लिए, यानी इस तरह। मां ने अपने हाथों से पगड़ी तैयार, महबूब इलाही का अमामा भी मां ने अपनी, ये माएँ थी। इस तरह लोग बने हैं। ऐसे महबूब इलाही अचानक नहीं आ जाते हैं, ये मेहनतें हैं किसी की। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। एक माली से सीखो, वो गार्डन लगाता है ना, तो उसके पीछे कितनी मेहनत करता है। एक आदमी बकरियां पालता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत करता है। एक बंदा खेत में बीज बोता है तो कितनी मेहनत करता है। तुम बगैर मेहनत के नेक बच्चे चाहते हो? मेरे बच्चा जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, वो क्यों ना करेगा? तुमने तरबियत क्या की? क्या तरबियत की तुमने? तो पैदा होने के बाद उसको छोड़ दिया। ये हमारे माशरे में नशे का तसव्वुर नहीं था, ना हो सकता था। कब तक? जब माँ बाप तरबियत करते थे। हमारे माशरे में जुआरी कभी नहीं थे, ना हो सकते थे, जब तक माँ बाप तरबियत करते थे। हमारे माशरे के अंदर लड़कीबाज लोग कभी पैदा नहीं हुए, जब तक माँ बाप तरबियत करते थे। तरबियत गई। अपने बच्चों की का ख्याल करो, अल्लाह की अमानत है। कल मैदान महशर में अल्लाह तुमसे पूछेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे सवाल करेगा, मैंने इतनी बड़ी अमानत तुम्हें दी थी, तुमने अपने बच्चों की क्या तरबियत की? उस वक्त तुम अल्लाह को जवाब क्या दोगे? मेरे भाइयों, तालीम के लिए तो 4 साल के बाद कोशिश होती है, तरबियत के लिए तो पहले ही दिन से। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, हजरत महबूब इलाही की अम्मी जान ने इस तरह आपको पढ़ाया। और जानते हैं, फिर जिंदगी भर तरबियत करती रही। महबूब इलाही का मामूल था, निजामुद्दीन औलिया सरकार का मामूल था कि जब चांद नजर आता तो चांद देखकर किसी को मुबारकबाद नहीं देते, पहले अपनी अम्मी के पास जाते और अम्मियों कहते, अम्मी मुबारक हो, चांद की मुबारकबाद। एक दिन चांद की मुबारकबाद देने के लिए आए तो माँ ने कहा, वलिया थी वो माँ ने कहा, बेटा आज हमें मुबारकबाद दे रहे हो, अगले चांद की मुबारकबाद किसको दोगे? समझ गए, आइंदा महीना अम्मी जिंदा नहीं रहेगी। वलिया बहुत बड़ी, सानिए राबिया का लकब पाया है। सानी, जब दिल्ली जाओ तो सरकार महबूब इलाही की अम्मी के मज़ार पर एक बार जाके देखो, जिस माँ ने तुम्हें महबूब इलाही जैसा बेटा दिया है, तरबियत करके, निज़ाम तरबियत है। वक्त होता तो मैं एक वली की ज़िंदगी, उनकी माँ की ज़िंदगी बयान करता, लेकिन बहरहाल मैं इख्तिसारी से काम लेते हुए, घंटा तो पूरा हो गया, 1 घंटा की तकरीर मुझे करनी थी, 1 घंटा पूरा हुआ, मैं बात समेट रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। आइंदा महीने किसको चांद की मुबारकबाद दोगे? तो रो पड़े, माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। जाना तो है, किसके भरोसे छोड़ के जा रही? अब तुम मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रही हो? माँ ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी, कल आ जाना, जब मैं तहज्जुद पढ़ रही होंगी तो आ जाना। और जब आए तो रात में तहज्जुद के बाद माँ ने आपका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर मेरा बेटा पूछ रहा था, मुझे किसके भरोसे कर रही हो? अल्लाह, मैंने अपने बेटे को तेरे हवाले किया, मैंने अपने बेटे को तेरे सुपुर्द किया है। माओं की ये मेहनतें थी, माओं का ये अंदाज था। आज माएँ बिगड़ी, कितनी बिगड़ी, सरों पे दुपट्टे नहीं, आदि आस्तीन के कपड़े हैं, सीरियल आइडियल है। एक वक्त था दिल्ली की सरजमीन पर जब बारिश रुक गई, लोगों ने इस्तिस्का पढ़ा, बहुत नमाजें पढ़ी, दुआएं की, वजीफे किए, कोई फायदा न हुआ। एक वली हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, एक वली है दिल्ली के, वो आए तो लोगों ने कहा, अबुल मुअय्यद, इतनी इस्तिस्का पढ़ी, इतनी नमाजें पढ़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं, बारिश नहीं हो रही है। आपने अपनी जेब से दुपट्टे का एक टुकड़ा निकाला, हवा लहराया, कुछ कहा, घटाएं छा गई, बारिश होने लगी। लोग पीछे पड़ गए, ये कौन सा करामाती दुपट्टे का टुकड़ा है? कोई करामाती नहीं, ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह, ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा। उसी माँ के तकवे के सदक़े में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। बारान रहमत का नुज़ूल हो गया। तो मेरे भाइयों, इमाम हुसैन से लेके गौसे आज़म तक, गौसे आज़म से लेके गरीब नवाज तक, किसी को भी देखे, ये सिर्फ तरबियत की बरकतें हैं। आज हमारे बच्चे जो गुनाहों में मुब्तला हैं,
जो जराइम में मुब्तला है, जो बुराइयों में मुब्तला है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ तरबियत का निज़ाम नहीं, और तरबियत के लिए बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो मैं बात दूर निकल गई। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल कर, पढ़ते रहो। 10वीं 12वीं पढ़ के मत रुक जाओ। एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, तो ये जो मालदार लोग कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं, दौलत कभी भी जा सकती, आपके पास इल्म रहेगा आप जी सकते। और गरीब क्या कह रहे हैं, बहुत महंगी है पढ़ाई, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, तुम कर सकते हो, मेरी गुजारिश है तुम कर सकते हो। मैंने जहां जहां तकरीर की हिंदुस्तान में लोगों को कहता हूं, शक्कर महंगी नहीं हुई, दाल महंगी नहीं हुई, गुटखा सिगरेट महंगा नहीं हुआ, मोबाइल महंगा नहीं हुआ, रिचार्ज महंगा नहीं हुआ, जूते महंगे नहीं हुए, सब महंगा हुआ। हर महंगी चीज खरीद रहे हो ना, तो फिर तालीम महंगी हो गई तो पीछे क्यों है? जब हर महंगाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अभी तो सिलेंडर कितने महंगे हो रहे, तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अभी देखो क्या आगे आगे देखिए होता है क्या है। लेकिन क्या सिलेंडर खरीदना बंद करेगा कोई? नहीं कर, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, खरीदेंगे। क्यों? जरूरत है। तो जितना हमारे लिए सिलेंडर जरूरी है, उससे ज्यादा हमारे लिए तालीम जरूरी है। हम शक्कर के बगैर चाय पी सकते हैं, मुसलमान तालीम के बगैर नहीं रह सकता। इस्लाम और जिहालत दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जहां जिहालत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, और जहां इस्लाम होगा वहां जिहालत नहीं होगी। मैंने बताया, देखो मुफलिसी और गुर्बत में इतना पढ़ाया बच्चों को, और मालदार लोगों ने भी पढ़ाया, बड़े बड़े बादशाहों ने। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का नाम सुना है? कौन है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश? अखंड भारत का बादशाह है। उसकी बेटी का नाम सुना है? रजिया सुल्ताना, नाम जानते हो? रजिया सुल्ताना, ये रजिया सुल्ताना अल्तमश की बेटी है। इतना पढ़ाया था बादशाह ने कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा अगर किसी मसले में उलझ जाते तो रजिया सुल्ताना के पास आते थे और पर्दे के पीछे से रहनुमाई हासिल करते थे, और वो रहनुमाई करती थी और लोगों के मसले हल हो जाते। गौर फरमाइए, इतना पढ़ाया। अच्छा, बेटों को भी पढ़ाया। आपको पता है गरीब नवाज पर सबसे पहले किसने किताब लिखी? गरीब नवाज की सीरत पर, तुम्हें पता है? गरीब नवाज की सीरत पर सबसे पहले किताब किसने लिखी? किसी मौलाना ने, मौलाना की बेटी ने, किसी वली ने, वली की बेटी ना मेरे भाई, शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम, उसने सबसे पहले गरीब नवाज की सीरत पे किताब लिखी। उसके बाद जितने भी लोगों ने गरीब नवाज की सीरत लिखी है, जहां आरा बेगम के हवाले के बगैर कोई गरीब नवाज पे किताब लिख ही नहीं सका। हर बंदा उसके हवाले से किताब लिखता है। तो गरीबों ने भी इतना पढ़ाया, और मालदारों ने भी इतना पढ़ाया, और बेटों को भी पढ़ाया, और बेटियों को भी पढ़ाया। अल्लाह अकबर। आइए जरा एक बेटी का तस्करा सुन लें और बात में मुकम्मल कर दूं, ताकि आप इल्म की तरफ आए। इल्म की तरफ आना होगा। अल्लाह अकबर। एक बेटी है, एक शहजादी है। बेटी क्या, शहजादी है, जिसे दुनिया नफीसा मिस्री के नाम से जानती है। जानते हैं हजरत नफीसा को? हजरत नफीसा का जिक्र सुन लीजिए मुख्तसर में। ये नफीसा कौन है? इमाम हसन की नस्ल दो बेटों से चली। एक हजरत इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना की नस्ल में गौसे आजम है, और एक हजरत जैद की नस्ल से। जैद की नस्ल में हजरत दाता अली हुजवेरी है, ये भी हसनी सैयद है, लेकिन ये हजरत जैद की नस्ल, जैद बिन हसन की नस्ल से। तो उसी जैद बिन हसन की नस्ल में नफीसा मिस्री पैदा हुई। पता चला ये कौन है? ये पर पोती है इमाम हसन की। बात समझ में आई? ये पर पोती है इमाम, बात समझ में आई? पर पोती है इमाम हसन की। इमाम हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम हजरत इसहाक। इसहाक के साथ इनका निकाह हुआ, यानी हसन मुश्तबा के घर की बेटी है और इमाम हुसैन के घर की बहू है। ये है नफीसा मिस्री, आप समझे? और इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी आलिमा कि जब ये अपने शौहर के साथ मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मिस्र आई, तो मिस्र में इनके घर पे बड़े बड़े उलमा पर्दे के पीछे से बैठ के पढ़ते थे। जब तक मदीने मुनव्वरा में थी,
इमाम मालिक इनके पास पढ़ने आते थे, और जब मिस्र आई तो इमाम शाफई इनके पास पढ़ने आते थे। ये इमाम शाफई की उस्ताद रसूलुल्लाह के घर की बेटी, अल्लाह अकबर। और जब शाफई का इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा नफीसा मिस्री की गली से ले जाना, अगर मेरे जनाजे पर नबी की शहजादी की नजर पड़ जाएगी उसी के सदके में अल्लाह शाफई की मगफिरत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा व अहले बैत। नबी के घर की बेटियों को इतना पढ़ाया था कि इमाम मालिक और इमाम शाफई जैसे लोग नबी के घर की बेटी और बहुओं के पास पर्दे के पीछे से इल्म हासिल करने आते। जब उनका घर शागिर्दों से भर गया, पर्दे के पीछे बैठती थी तो कहा इस घर में तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दूसरे के घर में मेहमान हूँ, तो मैं वापस मदीने चले जाती हूँ। मेरी वजह से मेज़बान को तकलीफ हो रही, लोग भीड़ करते हैं हदीस सुनने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए। वो बादशाह वक्त ने कहा शहजादी आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपके लिए घर बना के देता हूँ, आप इसी में लोगों को तालीम दिया करें, खुद यहाँ रहा करें। हज़रत नफीसा मिस्री इतनी नेक थी, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब अहसनुल बयान ले आदाबी दुआ, जो उनके वालिद की किताब है, उस पे हाशिया लिखा तो लिखा कि बाज़ ऐसे मकामात हैं जहां दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, मकाम के सदके कैसा भी आदमी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। उन मकामात में एक मकाम हज़रत नफीसा मिस्री का आस्ताना भी है, इधर दुआ करो फौरन कबूल हो जाती है। और आज भी उनकी जिंदा करामत है, अगर किसी को कोई हाजत दरपेश हो, नफीसा मिस्री की नज़र मान ले, बात पूरी ना हो तो फिर मुझसे आके बात करना। ये आज भी उनकी करामत है, आज भी नफीसा मिस्री करामत है। तो नबी ने अपने घर वालों ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ाया। आज हम तालीम से पीछे, इल्म की तरफ आओ, अपने बच्चों को कम से कम इतना इल्म दो, हर बच्चा जो है वो ग्रेजुएट कम से कम हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो भूखे रहना पड़े रहो, आधी रोटी खाना। हमारे महारेरा के मुर्शिदों ने कहा था आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएं, तालीम हासिल करो। बस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। गिरे से गिरा इंसान इल्म की वजह से खड़ा हो जाता है। यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में आज से 70 से 80 साल पहले, तवज्जो करना, एक कौम थी, नाम नहीं लूंगा, जो इबादत खानों में नहीं जा सकती थी, कुओं पे पानी भरने नहीं जा सकती थी, हैं? अगर कुओं पे पानी भरने चले गए तो उनको काट के फेंक दिया जाता, जला दिया जाता था, हैं? वो लोग पीछे टाट बांध के चलते थे। एक कौम थी, अपने उलमा से पूछना कौन थे, जिसको नहीं समझ में पूछ लेना, वो बता देंगे। इस नाम नहीं ले सकता लेकिन बात सुन लें। तो वो पीछे टाट समझते, टाट क्या बोलते हैं आपके यहाँ? गोनी आती है, गोनी बांध के। क्यों? इसलिए कि जब वो रास्ते में चलें तो पीछे टाट की वजह से उनके कदम का निशान मिट जाए। अगर उस कौम के कदम का निशान भी बाकी रहता था तो आला कौम जिनको होने का फख्र था और जो घमंड करते थे वो उनके पैर काट देते, उनको जला देते थे, यानी उनके कदम का निशान भी नहीं चाहिए था। उसी कौम के अंदर एक शख्स पैदा हुआ जिसे दुनिया अम्बेडकर कहती है। उसने जब देखा कि मेरी कौम इतनी पिछड़ी हुई और ये हालात हैं, तो उसने क्या किया? दौलत हासिल नहीं है, उसने कोई कारोबार नहीं शुरू किया, उसने तालीम पे मेहनत की। तालीम हासिल करके वो पीएचडी करके डॉक्टर हुए, और डॉक्टर होने के बाद जिस कौम को कुएं पे जाने का हक नहीं था, तवज्जो करना, कुएं पे जाने का हक नहीं था, इबादत गाहों में जाने का हक नहीं था, रस्तों में लोगों के बराबर चलने का हक नहीं था, सिर्फ इल्म की बुनियाद पे उस कौम का फर्द पढ़कर इतना आगे बढ़ता है कि जब हिंदुस्तान का संविधान तरतीब पाता है तो उस शख्स को सारी आला कौम के दरमियान बिठाया जाता है। मुझे बताएं, एक ऐसी कौम का फर्द जिसके पास न कुरान है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा रसूल है, न गौसे आजम जैसा पीर है, न गरीब नवाज जैसा कोई सहारा है, बताइए, अगर वो इल्म का दामन थाम ले तो उस कौम को इतनी इज्जत मिल सकती है। तुम्हारे पास तो कुरान भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा रसूल भी है, आप बताएं, अगर तुम किताब थाम लोगे, तुम एजुकेशन थाम लोगे, तो तुम कहां जाओगे? तुम्हारी तरक्की कोई हद होगी। इसीलिए दुनिया तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। ये जो मोबाइल का खिलौना दिया हाथ में, इसलिए कि तुम पढ़ ना सको। पहले जो किताब पढ़ते थे उनकी किताब भी हाथ से गई। अब तो मुझे अहले इल्म के हाथ में भी किताब कम नजर आती है।
अब पढ़ते भी हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, तब किताब से नहीं पढ़ते बल्कि मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके पढ़ते हैं। यानी मोबाइल ऐसी चीज होगी, ठीक है भाई चले हालात के तहत, लेकिन ये जो खेल है, गेम है, गेम खेलते हो पढ़ोगे कब? जुआ खेलते हो पढ़ोगे कब? नशे में रहते हो पढ़ोगे कब? दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से बहुत खतरा है मेरे भाई। दुनिया चाहती है कि तुम नशे में ही पड़े रहो, पढ़ ना सको, गेम में पड़े रहो, पढ़ ना सको, क्योंकि जानते जिस दिन तुम पढ़ोगे उस दिन कोई तुम्हारे बराबर खड़ा नहीं रह सकेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सलाया वालों से, गिरद नवाज से आने वालों से, जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के रुक गए वो आज सारे 9 तालीम शुरू करें, क्योंकि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं थी। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी है, अब तो पार्ट टाइम तालीम का सिलसिला भी है, घर बैठे तालीम का सिलसिला भी है। जो बच्चियों की तालीम रुक गई है उनसे कहता हूँ वो भी तालीम शुरू करें। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अब भी पढ़ता हूँ, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, इतनी मसरूफियतों के बावजूद अब भी मैं पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी के किसी दिन को मैंने कभी ऐसे नहीं गुजारा कि जिस दिन मैंने किताब ना पढ़ी हो। पढ़ता हूँ इसलिए कि हमारी ज़िंदगी किताब में है, हमारी ज़िंदगी कलम में है। कलम और किताब से जब तक अपना रिश्ता रहेगा हम जिंदा रहेंगे। जब गाड़ी बगैर पेट्रोल और डीजल के नहीं चल सकती तो इल्म वाले लोग किताब और कलम के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसलिए इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ पेश। बहुत खूबसूरत जिंदगी इल्म की, इल्म के बड़े फायदे हैं। तो दुनियावी एजुकेशन तो कम से कम इतना हो कि हर बच्चा ग्रेजुएट बने, और मजहबी तालीम भी उसके साथ हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मजहबी तालीम नहीं होगी आप कुछ नहीं, ज़ीरो रहेंगे, आप कुछ नहीं बन पाएंगे। तो कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, इल्म हासिल करो। देखो अगर इल्म आपके पास होगा तो लोग आपको गुमराह भी नहीं कर सकेंगे। इल्म की बरकत से आप गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इल्म होगा तो आपके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी। ये जो आज बातिल फिरके आपको गुमराह करते हैं, क्या पढ़ते हैं? हदीस, हदीस का नंबर, ये नंबर, वो नंबर। हदीस सही पढ़ते हैं लेकिन हदीस का तर्जुमा गलत करते हैं। कभी हदीस को बेमहल पढ़ते हैं, कभी हदीस पढ़ते तो हैं लेकिन हदीस की भी कुछ किस्में हैं। एक हदीस की किस्मों में एक किस्म है, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ हदीसें मनसूख होती है, कुछ हदीसें नासिख होती है। ये क्या है? मनसूख और नासिक मतलब रसूलुल्लाह ने किसी वजह से पहले कुछ कहा, बाद में फिर हालात बदल गए तो कुछ कहा। जैसे एक मैं पढ़ता हूं हदीस, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत के लिए न जाओ। क्या कहा? कब्रों की, वो भी लिखा हुई हदीस है। और फिर उसके बाद फरमाया मैंने तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जा सकते। तो पहले क्यों मना किया था? पहले क्यों मना किया? पहले मना करने में हिकमत ये थी कि लोग बुत परस्ती से नए नए इधर आए थे, तो सोचा कि बुत परस्ती छोड़ के कहीं कब्र परस्ती शुरू ना कर दे, इसलिए मना किया था कि उधर से तो रोका भी, खड़े हुआ से रोका, पड़े हुए को ना पूजने लगो, रोक दिया है ना। लेकिन फिर जब ईमान मजबूत हो गया कि नहीं अब ये किसी को नहीं पूजेंगे, तो फिर क्या कहा? पहले मना किया था, अब ईमान मजबूत हो गया, अब कब्रों पे जाया करो। तो अब ये दोनों हदीस किसके सामने रहेगी? जो पढ़ा लिखा रहेगा उसके सामने रहेगी ना। अगर आप अनपढ़ रहोगे तो बोले देखो ये तो किताब में लिखा है, आप बोलोगे हाँ तो हुजूर ने तो मना किया, फिर हम गौसपा क्या क्यों जा रहे, हम गरीब नवाज के, तो गुमराह हो जाओगे। तो इल्म भी बहुत बड़ा सहारा बनता है। तो एक तो ये हो गया नासिक व मनसूख का। दूसरा ये है कि जालिम लोग हदीस पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब घुमा देते हैं, और घुमा देते तो तुम भी घूम जाते हो। बस बात पूरी करते, बात तो पूरी हो चुकी, लेकिन एक बात खत्म करते हुए आपको ध्यान में, आजकल बहुत मुतासिर हो ना इंटरनेट के मुहक्किकों से, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ओ भाई ये सब डंडी मार लोग हैं। अगर आज क्या दीन इन्हीं को समझ में आ रहा है? दीन आज उतना है, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है। तो ये जो बातें कर रहे हैं वो बात उधर किसी ने क्यों नहीं की? क्योंकि ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये हुकूमतों की इमा पे कर रहे हैं। आज बस ये है सबसे बड़ी 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 कोशिशें
जितना खाने पीने और तालीम पे खर्च नहीं होता, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा सिर्फ इस पे खर्च हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर ऐसी बातें करो कि वो आपस में लड़ लड़ करके डिवाइड हो। इस पे ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि जानते हैं मुसलमान से लड़ के जीत नहीं सकते, इनको लड़ा के जीतो, आपस में लड़ा दो इनको। और लड़ाने का आसान तरीका, मजहबी इख्तिलाफ की बात करो, लोग लड़ पड़ेंगे। अंग्रेजों ने 1857 में जब देखा कि मुसलमान एकजुट होकर लड़े तो उनके कदम उखड़ गए, उन्होंने कहा लड़ा दो इनको। तो देखो नए नए फिरके पैदा किए, कैसी कैसी किताबें लिखवाई, उसका यहाँ वक्त नहीं। और आज भी इंटरनेट, पहले किताबें लिखवाते थे, अब इंटरनेट पे बिठा रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या समझते हो कि जो दीन तुम्हें समझ रहे हो वो गौसे आजम को समझ नहीं आया? जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया उस गरीब नवाज को समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आया? वलियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वलियों की बोली का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे भाइयों, एक बार कुछ लोग वलियों की बोली पे बातें कर रहे थे, एक बुजुर्ग आए, क्या कर रहे हो? ओ फलाने वली ने ऐसा कह दिया और ने कह दिया, हमें समझ में नहीं आता, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है। वो वाकई अल्लाह वाले थे, पास में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। बोले कुत्ते क्या बोल रहे तुम्हें मालूम है? बोले नहीं मालूम है। उसका मतलब मालूम है? नहीं। बोले जलील मखलूक की बातों को समझने की औकात नहीं है, अल्लाह के महबूबों की बोली पर तुम बातें करोगे? लेकिन ये नौजवान लड़के यूट्यूब पे बैठे हुए जो भी है स्पीकर, बस तकरीर सुनना है। भाइयों, जिससे दीन ले रहे हो उसका ईमान तो देखो, उसका अकीदा तो देखो, उसका अंदाज तो देखो। तो वो गुमराह करते हैं, क्यों? इल्म नहीं है, तहकीक नहीं तुम्हारे पास। अपने आप को किताबी कह रहे हैं, अपने आप को इल्म वाला कह रहे हैं, और तुम्हें धोखा दे रहे, क्योंकि जानते हैं तुम कभी किताब खोल के नहीं देखोगे, और खोल के देखोगे तो तुम्हारी रसाई नहीं समझ नहीं पाओगे। एक बात मैं रखता हूँ, देखो बात खत्म करते करते मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जो वो आप इतने अच्छे से सुन रहे तो बोलूं, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, हम भी लेट आए, टाइम ज्यादा हुआ। एक हदीस है, गौर से सुनना, देखो इल्म की बरकत। और एक बात ये भी सुन लें, इल्म के साथ तरबियत चाहिए। तरबियत नहीं रहेगी ना तो आप गुमराह हो जाओगे। निरा इल्म तुम्हें गुमराह करेगा, और तरबियत रहेगी, बल्कि यूं समझ ले इल्म के साथ इश्क चाहिए। इश्क तरबियत से तो आता है ना, इल्म के साथ क्या चाहिए? इश्क चाहिए। और जगह इल्म तो है, इश्क नहीं। जब इल्म के साथ इश्क नहीं होता तो फिर आदमी कुछ भी कुछ बकता है। इंटरनेट के जरिए बात दूर तक जा रही होगी, लोग सुन रहे होंगे, कुछ खुश हो रहे होंगे, कुछ को तकलीफ भी हो रही होगी। ये मैं दलील पेश कर रहा हूँ, इल्म के साथ इश्क का होना ज़रूरी है। बल्कि ये समझ लें, देखो शैतान के पास इल्म था, इश्क नहीं था। इल्म था, इश्क नहीं था। क्या हो गया? इतना बड़ा इल्म वाला फरिश्तों के सामने इल्म की बातें करता था, गुमराह हो गया। बात याद रखना। इसलिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो, उनके कदमों से अपना दिमाग मत चलाओ। बहुत सारे मकामात पे अपना दिमाग चलाने से आदमी गुमराह हो जाता है। तो एक हदीस है, हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। क्या फरमाया? मेरी कब्र को, ये हदीस है, हम भी मानते हैं और गुमराह फिरके भी इस हदीस को मानते हैं, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। अब इतनी हदीस तो सही है, अब इस पर वो क्या जोड़ते हैं? मखमल में टाट का पेवन क्या? देखो देखो देखो, रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, मेरी कब्र को ईदगाह बनाना। जैसे ईदगाह पे भीड़ और मेला लगाते हो, वैसे मेरी कब्र पे भीड़ मत लगाना, भीड़ नहीं लगाना, मेला नहीं लगाना। तो जब रसूलुल्लाह ने अपने मज़ार पे मेला लगाने से, भीड़ लगाने से मना किया, तो क्यों गरीब नवाज का उर्स हो रहा है? क्यों गौस पाक का उर्स हो रहा है? क्यों महबूब? ये सब खुराफात हैं और हदीस के खिलाफ है। इस तरह की बात करते हैं, समझ में आई बात? हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन कितनी? बस इतनी कि कब्र को ईदगाह ना बनाना, बाकी सब इनकी खुराफात है। और हदीस का सही मतलब क्या है? अगर वाकयातन रसूलुल्लाह के मज़ार पे भीड़ लगाना मना होता तो मज़ार बनाया क्यों? पहली बात तो ये ना, जब भीड़ लगाना मकसूद नहीं था तो किसी ऐसी जगह छुपा देते जहां कब्र ही छुप जाती, कोई जाता ही नहीं। बात समझ में आती? मज़ार बनाया, घर में बनाया, और फिर जितनी भीड़ रसूलुल्लाह के मज़ार पर है, किसी के मज़ार पे नहीं। आका फरमाते 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम तक दुरूद सलाम पढ़ते हैं, और 70,000 शाम को आते, सुबह तक दुरूद सलाम पढ़े।
अरे कोविड में किसी की कब्र सूनी रह गई होगी, लेकिन कोविड में तो मेरे महबूब के मजार पर भी मेला लगा हुआ था। कभी दिखने वाला है, कभी ना दिखने वाला है। कोई जाए ना जाए, कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है। कोई सलाम पढ़े ना पढ़े, कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है कि महबूब के मजार पे हर वक्त तो फरिश्तों का मेला लगा रहता है। अरे इंसानों में फिरके है ना, फरिश्तों में थोड़ी फिरके है। इंसान गुमराह हो सकता है, फरिश्ते तो फरिश्ते क्यों आते? और फिर ये भी सुन लो, वो फरिश्ते जो 70,000 आते हैं, उनके लिए यही है कि वो जिंदगी में सिर्फ एक बार आ सकते हैं। जो एक बार आके चला गया, अब दोबारा उस फरिश्ते को आने की इजाजत नहीं है। मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। वो मासूम फरिश्ते सिर्फ जिंदगी में एक बार आएंगे, 24 घंटे रुक कर चले जाएंगे, दोबारा नहीं आ सकते। और तुम्हें खुदा ने कैसा मुकद्दर अता किया है कि जा बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। और फिर सोचो तो सही, हर इबादत पे सवाब मिलता है। हुजूर के यहां जाओ तो शफाअत का मुजदा मिलता है। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। और शफाअत मिलती कहां है? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी मजार की ज़ियारत के लिए आ गया, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो भाई, वो जब मेला नहीं लगवाना था तो ये क्यों कहा कि जो आएगा उस पर शफाअत का सुन के तो सभी आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्ला की मर्जी है वो अल्लाह की मर्जी नहीं है। अल्लाह रसूल कुछ और तुम्हें बताना चाहते, तो फिर क्या? तो इसका क्या मतलब होगा? अब आशिकों से पूछो, हैं आशिक क्या कहता है? कहा हुजूर ने कहा ना, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। मतलब क्या? ईदगाह में कितना भी मुत्तकी आदमी हो, वो साल में सिर्फ 2 बार जाता है। ईदगाह में अबू दादा कितनी बार जाते हैं? इतना बड़ा पीर कितनी बार जा रहे हैं? सिर्फ साल में 2 बार। ये बापू महबूब कितनी बार जा रहे हैं? 2 बार। मौलाना अय्यूब इमाम हो के जो 5 बार एक दिन में मस्जिद में आता है, वो साल में 2 ही बार जाता है। हाफिज अकरम जो 5 बार मस्जिद में आते हैं, साल में 2 ही बार ईदगाह जाते हैं। मैं ईदगाह का, मैं खुद भी इमाम हूँ ईदगाह का। मालेगांव में ईदगाह है हमारे यहाँ 5-7 ईदगाह, एक इमाम मैं भी हूँ उसमें। लोगों ने खुशफहमी में बना दिया, लेकिन है तो मैं भी 2 बार जाता हूँ। तीसरी बार मैं भी नहीं गया कभी। साफ सफाई के लिए दूसरे लोग जाते हैं, 2 ही बार जाते हैं। अब तो 2 बार भी नहीं, अब तो साल में 1 ही बार जाना होता है। एक बार हुजूर के कदमों में रहते हैं, एक बार वहाँ चले जाते हैं। लेकिन एक बार बात है कि इमामों के 2 बार जाते हैं, पीरों के 2 बार जाते हैं। हुजूर क्या कह रहे हैं? मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। जैसे ईदगाह में साल में 2 बार आते हो, ऐसे 2 बार नहीं आना। जब जब मौका मिले तब तब चले आना। बार बार आया करना, हर बार आया करना। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और कहते हैं मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, देरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रदो कब ये शान करीमों के दर की है। लबवा आंखें बंद फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए तो देखो, ईदगाह का तर्जुमा उन्होंने अपनी मर्जी से बयान किया, उनके पास कोई दलील नहीं है। ईदगाह का तर्जुमा आशिकों ने भी बयान किया कि सिर्फ 2 बार नहीं जाना, बार बार जाना। इसीलिए सहाबा बार बार जाया करते थे, बार बार जाया करते थे, बार बार जाया करते। सफर से आते तो घर बाद में जाते, पहले हुजूर के मजार पे आते। सफर के लिए निकलते तो घर से पहले निकलते, हुजूर के मजार पे हाजिरी दे के निकलते, बार बार जाया करते थे। इसलिए याद रखो, ये बात कैसे पता चली? इल्म की वजह। इसलिए इल्म दीन सीखो, और दीन उससे सीखो जो आशिक रसूल है, अहले सुन्नत व जमात पे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आपकी इस महफ़िल को कबूल फरमाए। अपने बच्चों को भी खूब पढ़ाओ, मदरसा ध्यान से भेजो, पाबंदी से भेजो, आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ। इंशाअल्लाह ये तुम्हारे लिए नजात का ज़रिया बनेंगे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।